योगेंद्र जी, मैसेज तो जब जाएगा जब प्रदेश के प्रधानमंत्री मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दों से पूरा का पूरा लोकसभा 24 का चुनाव भटका चुके हैं देश के प्रधानमंत्री लगातार। कभी पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का होने वाला है। एक भी चरण के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने देश में 10 साल में क्या किया, आगे वो क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सुबह शाम पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना, राहुल गांधी का गुड नाइट के रूप में नाम लेना, दिन में अगर मौका लग जाए तो हिंदू मुस्लिम का नाम ले लो, आरक्षण का नाम ले लो, बात करो महंगाई की, गरीबी की, अमीरी की, बात करो किसान की, जवान की, पहलवान की, नौजवान की, 15 लाख अच्छे दिन, वो जीएसटी, नोटबंदी, उन पे तो बात करते नहीं है। पूरे के पूरे देश की पॉलिटिक्स को टर्न कर दिया है। और वो टर्न इसलिए करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश अंधा गूंगा बहरा बनकर के वोट डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ही एक वेव चलो। अच्छा, 14 में वेव चली थी, पूरे देश ने देखा है। 19 में वेव चली थी, पूरे देश ने देखा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव देखिएगा योगेंद्र जी, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसका एहसास हो चुका है, इसलिए वो लगातार बयान बदलते जा रहे हैं। कभी न्याय, कांग्रेस का के न्याय पत्र पे बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी वो गोरे और काले की बात करते हैं। ये नए नए जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ला रही है, बात को मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे नेताओं के छोटे छोटे बयान नोट करके और प्रधानमंत्री को व्हाट्सएप कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आईटी डिपार्टमेंट से दिए हुए जो मुद्दे होते हैं उनको रोजाना सभाओं में उठा रहे हैं। गोरे और काले का तो मामला आपकी पार्टी ही उसके अंदर डिफेंसिव हुई है, क्योंकि आपके ये प्रधानमंत्री जी का स्तर है क्या? ये प्रधानमंत्री जी का स्तर नहीं है कि वो देश को संबोधित करे, किसी राज्य को संबोधित करे और वहां इस तरह की बातें करें। प्रधानमंत्री जी का स्तर नहीं है, प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री देशों से भटका करके फालतू की बात करें। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार एक भाषण में कहा कि कर्नाटक में एक व्यापारी, छोटा व्यापारी दुकान पे बैठा बैठा हनुमान चालीसा कर रहा था, उस पे अटैक हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको पता है क्या छोटे व्यापारी मर कैसे रहे? जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद मर कैसे रहे? आपको कौन खबरें देता है? आपका आईटी डिपार्टमेंट जो आपको व्हाट्सएप करता है उसको आप भाषणों में शामिल करते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के मुद्दों की बात करें, देश को मजबूत बात करने की बात करें। 24 घंटे विपक्ष को कोसना, अरे विपक्ष कैसे विपक्ष के नेता कैसे हमारी पार्टी में शामिल हो, इस बात पे लगे हुए हैं। सैम पित्रोदा का जिक्र कर रहे हैं, योगेंद्र जी में मोदी ने तंज कसा है, इनकी बात कहना तो जवाब बयान तो आपकी पार्टी के यहाँ से योगेंद्र जी ये क्या है? मैंने कहा बयान कहीं से भी आए, प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर होना चाहिए। जी जी, प्रधानमंत्री बोलते हैं दुनिया सुनती है, सुनिए प्रधानमंत्री बोलते हैं दुनिया सुनती है। राजकुमार जी, सैम पित्रोदा बोले, ये तो चुनावी टाइम है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए पार्टी के नेताओं को कि सैम पित्रोदा ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। ये फिर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रधानमंत्री बोलेगा, कि नड्डा बोलेंगे, कि विकास सोमानी बोले, कोई भी बोलेगा उसमें जिसको अवसर मिलेगा। योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। हाँ। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देश में राजनीतिक वातावरण खराब नहीं होने दूं। कोई विपक्षी पार्टी कैसा भी बयान दे, राजकुमार मेरी जिम्मेदारी बनती है। राजकुमार जी, एक चीज बताइए, कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और उसकी निंदा भी की है कि ये नस्ल भेद की बात नहीं करनी चाहिए उनको, कि इस तरफ के लोग हैं वो अफ्रीकन लगते हैं, इस टाइप के लोग हैं वो चीनी लगते हैं। तो ये बताइए कि जब आप किनारा कर रहे हैं तो मोदी क्यों नहीं बोलेंगे उस पे? तो मोदी जी ने मुकदमा दर्ज करा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने ऐसा वातावरण देश में पेश करने का प्रयास किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया गया? करवा देंगे, विकास जी करा